बुला रहा है। राह में सच्चा साथी वही है और वही आशा की किरण है। भटकों का वही चरवाहा है और शफी का मसीहा वही है। तो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय विश्वासियों, भाइयों और बहनों, आज सामान्य काल का 26वां रविवार है और जैसे कि हमने प्रवेश गीत में गाया, यीशु बुला रहा है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बारंबार उनके पास हमें बुला रहा है। प्रभु और कलीसिया हमें शिक्षा देती है, प्रभु का दिन पवित्र रखना। हम सप्ताह के अन्य दिनों में अपने लिए, अपनी रोजी रोटी कमाने में व्यस्त रहते हैं और रविवार के दिन पवित्र रखना अर्थात अपने को दूसरे कामों गतिविधियों से मुक्त करके प्रभु के साथ बिताना, प्रभु को प्राथमिकता देना। और प्रभु के साथ बिताना, प्राथमिकता देना, उसका एक तरीका है मीसा बलिदान में भाग लेना। और मीसा बलिदान में हम इसलिए भी आते हैं क्योंकि प्रभु स्वयं बुलाता है और वेदी की ओर हम एक साथ पूरी मंडली या समूह हमारे सुख और दुखों को लेकर के एकत्रित एक स्वर में प्रभु की वेदी ओर प्रवेश करते हैं। आइए हम थोड़ी देर मौन रह करके अपने पापों की क्षमा मांगे ताकि इस मिसा बलिदान में योग रीति से भाग ले पाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। आए पास तुम्हारे, आए पास तुम्हारे, सारे पाप क्षमा करना, सारे पाप क्षमा करना। प्रभु
कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना, प्रभु हम पे कृपा करना, प्रभु हम पे दया करना। स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। कहते हैं और गुण गाते, आराधना में लय हो जाते, परम पिता परमेश्वर के प्रति हम श्रद्धा से नत हो जाते, नत हो जाते। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। यीशु क्रिस्त है विश्वभावन, ईश पुत्र सुन विनय दया कर, शोभित जो दाहिने पिता के, हे प्रभु के वे मने कृपा कर, में कृपा कर। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। तू ही पावन, तू ही प्रभु नित, परम पिता की महिमा में से, यीशु क्रिस्त पावन आत्मा संग, तू सर्वोच्च तुझे यहाँ अर्पित, तुझे यहाँ अर्पित। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सबके प्रति अपनी क्षमाओं दया दिखाकर अपना अपार सामर्थ्य प्रकट करता है। हमें अपनी कृपा प्रचुर मात्रा में प्रदान कर, ताकि हम तेरी प्रतिज्ञाओं के प्रति उत्सुक बने रहें और स्वर्गिक विरासत के उत्तराधिकारी बन सके। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय और होठ पर हो, ताकि आप योग्यतापूर्ण प्रभु की वाणी घोषणा कर पाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी एजेकियल का ग्रंथ, अध्याय 18 वचन संख्या 25 से 28 तक। प्रभु ने मुझसे ये कहा, तुम लोग कहते हो कि प्रभु अन्याय करता है। हे इस्राएलियों, मेरी बात सुनो, मैं अन्याय नहीं करता, तुम लोग अवश्य अन्याय करते हो। यदि कोई भला मनुष्य अपनी धार्मिकता त्याग कर अधर्म करने लगता और मर जाता है, तो वह अपने पापों के कारण मर जाता है। और यदि कोई पापी अपना पापमय जीवन त्याग कर धार्मिकता और न्याय के पथ पर चलने लगता है, तो वह अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा।
यदि उसने अपने पुराने पापों को छोड़ देने का निश्चय किया है तो वह अवश्य जीवित रहेगा, वह मरेगा नहीं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। अपनी दयालुता याद कर, हे प्रभु अपनी दयालुता याद कर, हे प्रभु तू मुझे अपने मार्ग सिखा, तू मुझे अपने पथ बता, मुझे अपनी सच्चाई के मार्ग पर ले चल और मुझे शिक्षा देने की कृपा कर, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर और मुक्ति दाता है। हे प्रभु अपनी दयालुता याद कर, हे प्रभु अपनी दयालुता याद कर, हे प्रभु अपनी करुणा और दयालुता याद कर, जो अनंत काल से बनी हुई है। तू मेरी जवानी के पाप भुला दे और अपनी भलाई के अनुसार मेरी सुधि लेने की कृपा कर, हे प्रभु अपनी दयालुता याद कर, हे प्रभु अपनी दयालुता याद कर, प्रभु भला और न्यायी है, वो पापियों को मार्ग पर लाता है।
दीनों को सन्मार्ग पर ले चलता और पतिदलितों को अपना मार्ग बताता है। हे प्रभु अपनी दयालुता याद कर। 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 दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, वाक्य संख्या 1 से लेकर 11 तक। आप लोग अपने मनोभावों को यीशु मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। यदि आप लोगों के लिए मसीह के नाम पर निवेदन तथा प्रेमपूर्ण अनुरोध कुछ महत्व रखता हो और आत्मा में सहभागिता, हार्दिक अनुराग तथा सहानुभूति का कुछ अर्थ हो, तो आप लोग एक चित्त, एक हृदय तथा एक मत होकर प्रेम के सूत्र में बंध जाएं और इस प्रकार मेरा आनंद परिपूर्ण बना दे। आप दलबंदी तथा मिथ्याभिमान से दूर रहें। हर व्यक्ति नम्रतापूर्वक दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे। कोई भी केवल अपने हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखें। आप लोग अपने मनोभावों को यीशु मसीह के मनोभावों के अनुसार बना लें। यद्यपि वह ईश्वर थे और ईश्वर की बराबरी करना उनका पूरा अधिकार था, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बन गए और इस प्रकार उन्होंने अपने को भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सब निवासी घुटने टेकें तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जग प्रभु आत्मा से आबाद है। हालेलुया हालेलुया। सारी दुनिया वही संभाले, सारी चीजें देखे भाले, सब तक पहुँची उसकी आवाज है। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने महायाजकों तथा जनता के नेताओं से कहा, आप लोगों का क्या विचार है? किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उसने पहले के पास जाकर कहा, बेटा जाओ, आज दाखबारी में काम करो। उसने उत्तर दिया, जी हाँ पिताजी। किंतु वह गया नहीं। पिता ने दूसरे पुत्र के पास जाकर यही कहा। उसने उत्तर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। किंतु बाद में उसे पश्चाताप हुआ और वह गया। दोनों में से किसने पिता की इच्छा पूरी की? उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, दूसरे ने। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज में प्रवेश करेंगे। यूहन्ना तुम्हें धार्मिकता का मार्ग दिखाने आया और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया, परंतु नाकेदारों और वेश्याओं ने उस पर विश्वास किया। यह देखकर तुम्हें बाद में भी पश्चाताप नहीं हुआ और तुम लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। पहले बहुत धर्मी था, लेकिन बाद में वो बिगड़ गया। पहले बिगड़ा हुआ था, लेकिन बाद में सुधर गया। ऐसे कई लोगों का मेरा अनुभव है। मैं एक ही लड़का का जिक्र करना चाहूँगा। पल्ली में जब था मैं, उस लड़का छोटा 5वीं 6वीं में पढ़ता था, अच्छा लगता था। संडे के दिन एक आदर्श ख्रिस्त बच्चे के तौर पर चर्च में घुसते ही सिर झुकाता था। सबसे पहले स्थान पे मिसा के समय बैठता था और बहुत ही भक्ति भाव से भाग लेता था। सबको जलन होता था कि ये किसका लड़का है, इतना आदर्श। बहुत साल के बाद मैं उनके परिवार से मिला, उनके माता पिता से। मुझे मालूम नहीं था कि उस लड़का का क्या हाल है। फिर माता पिता को भी थोड़ा बताने में शर्म आ रहा था। फिर भी उन्होंने इनडायरेक्टली मुझे कहा, फादर अभी थोड़ा सा पहले जैसे नहीं है। मुझे भी थोड़ा सा अफसोस हुआ। हम लोग उसके लिए काफ़ी उम्मीद करते थे बचपन में, और कई ऐसे उदाहरण भी है। मैं और एक व्यक्ति को मिला, 1 माह पहले की बात है। नशे में डूबा हुआ था और खुद मेरे सामने जब बैठा था तो बोल रहा था कि मैंने क्या क्या नहीं किया। फिर मुझे डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती कर दिए और जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोनों प्रकार के लोग हम हमारे दैनिक जीवन में मिलते हैं। अच्छे लोग
कभी कभी बुराई की ओर चले जाते हैं और बुरे लोग कभी कभी अच्छे राह पे चले आते हैं। पश्चाताप है ना, पश्चाताप करना, पश्चाताप करके प्रभु के पास लौट आना, रिटर्न, प्रभु की ओर वापस आना। आज्ञा का उल्लंघन करना अर्थात मैं मेरे पिताजी का कदर नहीं करता हूँ। मैं एक प्रकार से इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ कि आप मेरे पिताजी नहीं हो। मैं उसकी ओर नहीं जा रहा हूँ, मैं उसकी ठीक विपरीत उनको अपने पीठ दिखा करके जा रहा हूँ। और पश्चाताप अर्थात यही है कि मैं अपने पीठ ना दिखाऊं, लेकिन मैं टर्न होता हूँ और अपने पिताजी की ओर आता हूँ। प्रिय भाई और बहनों, उसी प्रकार सुसमाचार में भी हमें ये घटना भी दैनिक घटना है। कई लोग मुंह से तो सेवा करते हैं लेकिन कर्म से नहीं। 2 लड़के, इनमें से यीशु ने सही पूछा, इनमें से कौन? और लोगों ने सही कहा। तो हमें बेहतर, है ना, बेहतर, इन दोनों में से बेहतर कौन? बेहतर होना है हमें। और यदि हम पिता के उचित योग्य संतान हैं और उनसे प्यार करते हैं तो हमें आज्ञा का पालन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। हम बोल सकते हैं कि ये व्यावहारिक नहीं है, आदर्श है। दोनों है, व्यावहारिक भी है और आदर्श भी है। और वो आज के दूसरा पाठ में फिलिप्पियों को पत्र लिख करके संत पौलुस यीशु का उदाहरण देख करके कहते हैं कि यीशु में हमारे सामने एक आदर्श और एक ज्वलंत उदाहरण है, जो कि आज्ञाकारिता पुत्र, आज्ञाकारिता पुत्र। सुसमाचार का संदर्भ यही था कि यीशु मंदिर से बिजनेस जो कर रहे थे उनको हटा रहे थे, शुद्धिकरण कर रहे थे। फिर लोगों ने पूछा, अधिकार, आप किस अधिकार से ये कर रहे हैं? यीशु उनको फिर उत्तर पूछा, यूहन्ना का बपतिस्मा ईश्वर से या मनुष्यों का? फिर इसी प्रकार बहस छिड़ गया। उसी के संदर्भ में प्रभु उनको ये दृष्टांत सुनाते हैं 2 पुत्रों का। और यहाँ पे सांख्यिकी तौर पर यही कहा जाता है, जो लोग अपने आप को प्रभु के करीब सोच रहे थे, स्वर्गराज उनके लिए रिजर्व है सोच रहे थे, मसीह आने से उन्हीं को दर्शन होगा, और वो सोच रहे मसीह उनके पक्ष, वे मसीह के पक्ष, वो लोग फरीसी और शास्त्री लोग थे। और जो पापी थे, वेश्य थे, उनके प्रति इनकी दृष्टिकोण, रवैया, ये तो कभी भी अगले 10 जन्म में भी प्रभु के पक्ष या स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जब यीशु आए, यही लोग पश्चाताप किए और प्रभु के पास आए। तो कोई भी प्रभु के संतान, संतति स्वर्ग राज का अधिकार पा सकता है, बस पश्चाताप से। आज के दूसरा पाठ में सुंदर ढंग से संत पौलुस फिलिपियों को संबोधित करके कहता है, प्रभु के मनोभाव धारण कीजिए। प्रभु के मनोभाव, एक मन, एक हृदय, एक मत और प्रेम के सूत्र में बंध जाइए। और यदि हम ईश्वर को खुश करना चाहते हैं, इस प्रकार मेरा आनंद परिपूर्ण बना रहे। प्रभु का प्रेम किस प्रकार पूर्णतया सिद्धि हो जाएगा, जब हम एक मन, एक हृदय, एक चित्त और प्रेम के सूत्र में बांधे जाएं। तो प्रभु
उस स्थिति में प्रभु का प्रेम परिपूर्ण हो जाता है, प्रभु को आनंद आता है। और कौन सी बातों को प्रभु हमें कहते हैं कि ये नहीं करना चाहिए? दलबंदी, ग्रुपिज्म, मिथ्या अभिमान, ढोंगीपना, या अपने को जितना अभिमान उससे भी ज्यादा दिखाना। लेकिन प्रभु कहते हैं उससे हमें दूर रहना है। हर व्यक्ति दूसरों को अपने से श्रेष्ठ समझे, बहुत मुश्किल। कोई भी केवल अपने ही हित नहीं, दूसरों की हित पर भी ध्यान दे। ये सभी बातें है ना। प्रभु दलबंदी किए नहीं, मिथ्याभिमान में भी नहीं, दूसरों को अपने से श्रेष्ठ या इज्जत दी, जो कुछ नहीं थे उनको कुछ बनाया, उनको पहचान दी। और ये तो कहना ही क्या, अपने खुद को भूल गया, दूसरों का ख्याल किया। और मेरा अनुसरण कीजिए, अर्थात इस प्रकार मसीह का हमें अनुकरण करना है, ना सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में लेकिन सामूहिक। क्योंकि जब फिलिपी में जो कलीसिया थी वो कॉस्मोपॉलिटन था, वहाँ पे अलग अलग भाषा भाषी, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग जगह से लोग आए थे। इसलिए प्रेरित चरित्र अध्याय 16 में देखेंगे तो एक लीदिया नाम करके एक महिला है जो कि यहूदी है, और एक दास लड़की है जो कि यूनानी है। और उसी प्रकार वहाँ पे एक जेल का जेलर जो है वह रोमी है। तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो इनमें दलबंदी हो जाना, स्वार्थी हो जाना, स्वाभिमान हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और इस संदर्भ में प्रभु उनसे कहते हैं कि मेरा अनुसरण करो। तो इस पाठ को देकर के लोग यूनानी में कहते हैं केनोसिस, अर्थात सेल्फ एम्प्टिंग, अर्थात अपने आप का खुद का परित्याग करना, है ना। और आगे चल के इस पाठ में हम पढ़ते हैं, ईश्वर होते हुए भी, ईश्वर के बराबरी होते हुए भी हमें मानव का रूप धारण किया, है ना। ईश्वर के बराबरी, है ना। अंग्रेजी में कहते हैं एवरीवन बेनिफिट्स ई बोर्न इन ए प्रिविलेज फैमिली। यदि शाही परिवार में किसी का जन्म हुआ है तो उन्हें सोने की चम्मच से खिलाया जाता है और इससे उसको फायदा होता है और उसकी गलती नहीं है। लेकिन बात यह है कि आप अपना प्रिविलेज का किस प्रकार इस्तेमाल करते हो। जो भी शाही परिवार में, प्रिविलेज फैमिली में जन्म लेता है, सभी खराब नहीं होते। जैसे यीशु मसीह में देखते हैं, वो प्रिविलेज्ड, ईश्वर के बराबरी, फिर भी हमारे रूप धारण किया, विनम्र, अपने आप को हमारे जैसे बना दिया, विनम्र। तो हमारे सामने प्रभु के रूप में एक सुंदर उदाहरण है जिनको कि हमें अनुकरण करना चाहिए। हमें एक हिसाब से कहे तो यीशु मसीह के रूप में एक आदर्श क्रिश्चियन है, जैसे हमको भी बनना है। आमतौर पर हम हमारे जीवन में देखते हैं लोग एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, अपनी छाप या इंप्रेशन छोड़ने की कोशिश करते हैं और दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। और ये सब क्या होता है कि जब ये प्रयास करते हैं तो निश्चय ही समुदाय में कुछ प्रकार का द्वंद्व, डिस्कॉर्ड या दलबंदी स्वाभाविक बात है। इसलिए प्रभु कहते हैं सबसे पहले दूसरों की सोचो। और विनम्रता का अर्थ यही है कि मैं अपने आप को भुला दूं। और जब मैं सोचता हूं कि मेरे पास विनम्रता है, उसी समय मैं इसको खो देता हूं। विनम्रता एक ऐसा नहीं कि कोई क्वालिटी आपके पास अलग से है, ये तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। जिस समय एहसास होगा कि मैं विनम्र हूं, वो तो घमंड है। और यीशु में हम वही देखते हैं, यीशु का मनोभाव के अर्थात खुद को भुला देना, खुद को भुला देना और दूसरों की चिंता करना, दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानना,
और इस प्रकार की मनोभाव होने के लिए हम बुलाए जाते हैं। और इस प्रकार का मनोभाव होगा तो हम स्वर्गीय पिता का और अपने सांसारिक पिता के आदेशों का पालन करेंगे। क्या हम अपने आप को कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं? मैं अपने ख्रिस्तीय होने का गौरव महसूस करता हूँ। एक प्रकार से ईश्वर के परिवार में जन्म लेना एक प्रिविलेज पोजीशन है, लेकिन ईश्वर के परिवार में जन्म लेना, इस विशेषता को मैं अपने लिए स्वार्थ भाव से या दूसरों की सेवा के लिए सही उपयोग करता हूँ। क्या मैं कुछ बातों में अपनी स्वार्थता को इतना अपने अधिकार के तौर पर दिखाता हूँ? हमें याद करना है, परफेक्ट मैन, निर्दोष व्यक्ति और आदर्श व्यक्ति क्रूस पे मरा। परफेक्ट मैन, आदर्श व्यक्ति, और सबसे विनम्रता वही क्रूस पे जो कि खूंखार डाकुओं के लिए रिजर्व था, उस प्रकार मना। जो ईश्वर के बराबरी था, ना सिर्फ वह मनुष्य बन गया, लेकिन ना सिर्फ दास का रूप धारण किया, लेकिन वह एक डाकू के तौर पर अपने आप को इतना आडंबरा पूर्ण जीवन से, स्थान से, इस प्रकार के क्रूस के स्थान को अपनाया। प्रिय भाई और बहनों, हम ईश्वर को उसके राज में भी मिलते हैं। क्या हम ईश्वर को उनके क्रूस में भी मिल पाएंगे? आज के दिन प्रभु हमें पहला पाठ के सदृश शिक्षा देते हैं। हम अच्छे थे, क्या बुरे हो गए हैं? या बुरे हैं, पश्चाताप करके यीशु के एक आज्ञाकारी, परमेश्वर के आज्ञाकारी संतान बन सकते हैं। शायद देर हुई नहीं है, सुसमाचार के आधार पे हम पश्चाताप करके प्रभु के पास आ सकते हैं। और यीशु मसीह हमारे एक आदर्श है, उनके पद पे हम चल करके उनके जैसे एक आज्ञाकारी और आज्ञाकारी संतान का अर्थात ना सिर्फ आज्ञा मानते हैं, हम दूसरों को भी पड़ोसी प्रेम अर्थात दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानते हैं। हम अपनी ख्रिस्तीय विश्वास की घोषणा करेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पौंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसृत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र, कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ, और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, पहले पुत्र ने पहले अपने पिता के आदेश को इनकार किया, किंतु बाद में उससे पश्चाताप हुआ
और दाख बारी में काम करने गया और अपने पिता की इच्छा पूरी की। जो लोग अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करते हैं वे अच्छे काम करने का निश्चय करते हैं और वे हमेशा ईश्वर के कृपा पात्र कहलाने के योग्य होते हैं। इसलिए हम यीशु द्वारा पिता ईश्वर से अपनी सब आवश्यकताओं के लिए विशेषकर उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए प्रार्थना करें और कहें, हे हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहित गणों एवं धर्म संघियों के लिए प्रार्थना करें कि वे ईश वचन एवं संस्कारों के माध्यम से सभी ख्रिस्त विश्वासियों को ईश्वर के निकट ला सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने उन क्रिस्तीय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो क्रिस्त में अपने विश्वास के कारण अन्याय तथा अत्याचार सह रहे हैं, कि वे अपने विश्वास में दृढ़ रहें और कठिनाइयों, बाधाओं एवं चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने सभी क्रिस्तीय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें कि हम मसीह के जीवन उदाहरण का अनुकरण करते हुए खुद को दीनहीन बनाएं और पिता ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अपने आस पड़ोसियों एवं अपने भाई बहनों की सेवा, सहायता तथा भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र यूक्रिस्त समारोह में उपस्थित अपने क्रिस्तीय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। हम अपने जीवन में सदाचरण करते हुए अपने ध्यान को स्वर्ग में अनंत जीवन की प्राप्ति की ओर लगाए रहें और अपने गरीब पड़ोसियों की ज़रूरतों को अनदेखा ना करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। निजी प्रार्थनाएं। हे करुणामय एवं न्यायमूर्ति पिता ईश्वर, तेरे वचन और तेरे पुत्र यीशु के शरीर और रक्त से पुष्ट होकर हम तेरे प्रेम और संवेदना के जीवित साक्षी बन सके। हमारी सहायता कर कि हम अपने ख्रिस्तीय समुदाय व समाज में वृहत रूप से भ्रातृ प्रेम और दया के कार्य संपन्न कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। सुख दुख की यह रोटी लाए हम वेदी पर। बदलो इसे अब अपने शरीर में प्रभु, एक बने यह तेरे साथ, तेरे साथ। तेरा जीवन तेरा दान, तुझे अर्पण भगवन। अपना लो मेरा तन, मेरा मन भगवन। इस रोटी और दाखरस के साथ साथ हम अपने तन, मन, धन प्रभु को चढ़ाए
कि हमारे मनोभाव प्रभु के मनोभाव के सदृश हो जाए। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे दयालु ईश्वर, हमारा यादान तुझे सुग्राह्य हो और इसके द्वारा समस्त कल्याण का झरना फूट निकले। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यह तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि ईश्वर होकर भी तू मनुष्य की सहायता करने आया। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को हमारी औषधि बना दी, ताकि हमारे विनाश के कारण ही हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति का साधन बन जाए। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। उन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास पूर्वक तेरा स्तुति गान करते हैं। मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय जय हो, जय हो तेरी जय जय हो, जय हो तेरी जय जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद
उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे।
क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रीतों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो इस भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। ख्रिस्त आज्ञाकारी बने रहे, हाँ क्रूस तक आज्ञाकारी बने रहे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह स्वर्गिक संस्कार हमारे शरीर तथा आत्मा को नवीन करे, या हमें ख्रिस्त की महिमा के सहभागी बनाए, जिनकी मृत्यु हम घोषित करते और जिनके साथ हम दुख सहते हैं। वह युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पवन आत्मा। आमीन। 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 जाइए, ख्रिस्त की आज्ञा हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए। जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, महिमा ये तेरी प्रभु गाए। हमको तो मिली है प्रभु तेरी ही दुआएं, तेरा ही भरोसा लेके आगे बढ़ जाए। चाहे सुख पाए प्रभु, चाहे सुख पाए, हमको जो दिया है तूने दिल
से लगाए, जहाँ हम जाए तेरा यश गाए, तेरे प्यारे संदेश सबको सुनाए, जहाँ कहीं भी जाए सबको सुनाते जाए, फरमाए तेरी प्रभु गाए हम।